हर हर महादेव। सावन का महीना चल रहा है और भगवान शिव का प्रसन्नता करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए भी और उनके जयकारों से भी वातावरण गुंजायमान हो रहा है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि इस सावन के महीने में भगवान शिव की कृपा के द्वारा से जो प्रेम करते हैं या आपका कोई प्रेमी है, प्रेमी कोई भी हो सकता है। प्रेमी का अर्थ ये नहीं है कि जो हम इस सोचते हैं तत्काल प्रथम विचार में आता है कि प्रेमी और प्रेमिका ही प्रेम करते हैं और नहीं करते। प्रेम मित्रता का भी होता है। प्रेम सभी रूपों में, सभी रिश्तों के अंदर प्रेम होता है और जिन रिश्तों में प्रेम नहीं होता वहाँ रिश्ते ही नहीं होते। तो रिश्ता तो जब तक है जब तक प्रेम है। तो आप किसी से भी प्रेम करते हैं तो और जब आपका प्रेम आकर्षित प्रेमी जिससे आप प्रेम करते हैं वह आपकी तरफ आकर्षित नहीं होता है, तो सावन के महीने में ऐसा क्या उपाय करें। और जिनका प्रेम विवाह हुआ है और या प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं तो इस प्रेम विवाह को सफल बनाने के लिए भगवान शिव का एक आशीर्वाद स्वरूप होता है गौरी शंकर रुद्राक्ष। गौरी शंकर रुद्राक्ष जो है, जो व्यक्ति सावन के महीने में और सोमवार के दिन पूजा उपासना करके भगवान शिव की आराधना करके उनका आशीर्वाद के स्वरूप गौरी शंकर रुद्राक्ष को धारण कर लेता है तो गौरी शंकर रुद्राक्ष क्या होता है, यहाँ मैं पहले थोड़ा सा बताना चाहूँगा। अक्सर जो रुद्राक्ष होते हैं वे अलग अलग होते हैं, लेकिन दो रुद्राक्ष एक ही बीज से दो रूपों में वृक्ष से प्राप्त होते हैं और यह एक ही बीज से बने होते हैं, लेकिन दोनों जुड़े हुए होने के बाद भी अलग अलग होते हैं और एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ऐसे रुद्राक्ष को हम गौरी शंकर रुद्राक्ष कहते हैं। तो जो भगवान शिव का आशीर्वाद स्वरूप मान करके, उनके आशीर्वाद का रूप मानकर गौरी शंकर रुद्राक्ष को जो धारण कर लेता है तो उसके अंदर थोड़े समय के अंदर ही, बहुत जल्दी ही प्रेमी को आकर्षण करने की क्षमता का आने लगती है। प्रेमी आकर्षित होने लगता है। प्रेम विवाह हुआ है या आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो यह प्रेम विवाह भी आपका सफलता की ओर बढ़ने लगता है। जिनका प्रेम विवाह नहीं हुआ उन्हें प्रेम विवाह करने में सफलता मिल जाती है और जिनका प्रेम विवाह हो चुका है और उसके बाद घर में उनमें आपस में उपद्रव मचा रहता है या रिश्ते टूटने के कगार पे आ जाते हैं तो यह इस समस्या से भी मुक्ति दिला देता है। और तो और जिन गृहस्थों के अंदर, जिन पति पत्नियों के अंदर भी आपस में कोई तालमेल नहीं बनता है और उनमें आपस में विचारधारा अलग अलग होती है तो ऐसे में भी गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। गौरी शंकर रुद्राक्ष की एक विशेषता यह भी है कि अधिकतर आपके मनों में प्रश्न उठेगा कि इसे कौन धारण करे, स्त्री या पुरुष। दोनों ही धारण कर सकते हैं। स्त्री भी धारण कर सकती है उसी भाव के साथ और पुरुष भी धारण कर सकता है, लेकिन गौरी शंकर रुद्राक्ष के यह प्रेम को ही बढ़ाने के लिए नहीं है और भी बहुत सारे इसके चमत्कार होते हैं। आपके मस्तिष्क को बल देता है, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। गौरी शंकर रुद्राक्ष शिव और पार्वती का एक साथ आशीर्वाद पाने का एक साधन होता है। गौरी शंकर रुद्राक्ष आपने धारण किया है तो हमारे गृहपति, यानी कि जब हम मनुष्य ने गृहस्थ जीवन को रहना सीखा तो यह भगवान शिव ने ही अपना एक परिवार बसा करके संसार को बताया कि गृहस्थ कैसे कर पाना है। तो उस गृहपति का, जो संसार का जिस गृहपति है, उसका आपको माता शिव और शिवा दोनों का ही आशीर्वाद आपको गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करने से हो जाता है। तो ऐसे समय पर सावन के महीने में हमारे यहाँ से भी गौरी शंकर रुद्राक्ष उपलब्ध हैं और यदि आप कोई भी गौरी शंकर रुद्राक्ष आपको नहीं मिल रहा है या अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल रहा है, शुद्ध नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे द्वारा से संपर्क कर गौरी शंकर रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और गौरी शंकर रुद्राक्ष में यह ध्यान रखें कि बाज़ार में बहुत से नकली और केमिकल द्वारा बने हुए भी रुद्राक्ष उपलब्ध हैं, तो आप
गौरी शंकर रुद्राक्ष असली ही प्राप्त करें। इसी के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं वह सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की आप पर सदैव कृपा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।